हेलो नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को हमारी इस जीएसजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और यहाँ पर देख रहे हैं इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख रहे हैं ये क्लास आपकी यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बैंक, एसएससी सीजीएल, यूपीएसआई, यूपीपी, एटीसी सभी प्रतियोगी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पर देख रहे हैं इतिहास के 150 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हिस्ट्री यहाँ पर जो है एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन है और कुछ मेडिवल हिस्ट्री एंड कुछ मॉडर्न हिस्ट्री से भी कंबाइंड हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। यहाँ पर देख रहे हैं अभी आपने ये सारे क्वेश्चन आपने अभी कवर किए, आगे क्वेश्चन कवर करते हैं। पहले वीडियो में आपने 30 क्वेश्चन में हमने आपको 100 क्वेश्चन तक कवर कराए। अब आगे देखेंगे यहाँ पर 31 से स्टार्ट करेंगे, आगे के सारे क्वेश्चन को हम एनालिसिस करेंगे। देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किस चित्रकार को जहांगीर ने ईरान के शासक शाह तहमास्प का चित्र बनाने के लिए भेजा? तो देखिए काफी थोड़ा सा अलग सा प्रश्न है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जहांगीर, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जहांगीर एक चित्रकार था। चित्रकार को कहा था, क्या कहा था, किस चित्रकार को जहांगीर ने ईरान के शासक, देखिए ईरान के शासक शाह, ये नाम है शाह तहमास्प का चित्र बनाने के लिए भेजा था। तो किसको भेजा था? जहांगीर ने किसको भेजा था, किस चित्रकार को भेजा था चित्र बनाने के लिए? तो यहाँ पर बिशन दास को भेजा था। किसको भेजा था? बिशन दास को भेजा था। और ये एक प्रकार से बिशन दास कौन थे? ये चित्रकार थे। किसका चित्र बनाना था? तो इस ईरान के शासक शाह तहमास्प का चित्र बनाना था। अब ये शाहजहां किस वंश से संबंधित है? तो शाहजहां मुगल वंश का शासक था। मुगल वंश से संबंधित हैं। अब देख लेते हैं मुगल वंश के बारे में, थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर जो थे मुगल वंश के संस्थापक थे। बाबर का पुत्र कौन था? बाबर का पुत्र हुमायूं। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। और अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर। अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर का पुत्र कौन था? शाहजहां। जहांगीर का पुत्र कौन था? शाहजहां। और शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। शाहजहां का पुत्र कौन था? औरंगजेब था। तो यहाँ पर देख रहे हैं जहांगीर मुगल वंश से संबंधित है। और जहांगीर किसका पुत्र था? तो अकबर का पुत्र था जहांगीर। अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर। अकबर का शासनकाल जो था 1500, अकबर का शासनकाल यहाँ पर सन 1556 से लेके सन 1605 तक चला था। 1605 तक चला था। अगर जहांगीर की बात की जाए शासनकाल की, तो यहाँ पर सन 1605 से लेकर 1627 तक 1605 से लेकर सन 1627 तक जहांगीर का शासनकाल चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोग जलप्रपात, जो कि जियोग्राफी से क्वेश्चन है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात ये एक प्रकार से बहुत बड़ा झरना है। जोग जलप्रपात जो कि एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जोग जलप्रपात किस नदी में स्थित है? तो शरावती नदी में स्थित है। जोग जलप्रपात किस नदी में स्थित है? शरावती नदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वंश के शासकों ने जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण दिया?
किस वंश के शासकों ने जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण दिया, अर्थात जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया किसने? उन्हें सुरक्षित रखना, उनकी सहायता करना, हर एक क्षेत्र में उनका प्रचार प्रसार कराना किस वंश के शासकों ने किया? तो गुजरात में जो चालुक्य वंश थे, चालुक्य वंश चालुक्यों ने किया। इन्हीं को सोलंकी वंश भी कहा जाता था, इन्हीं को सोलंकी वंश भी कहा जाता था, चालुक्यों को ही सोलंकी वंश भी कहा जाता था। और ये कहाँ पर रहते थे? ये गुजरात के थे, गुजरात के चालुक्य वंश, जो गुजरात में चालुक्य वंश था। आगे देखते हैं, किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो कहां पर मिलता है? मास्की राज्यादेश में। कहां पर मिलता है? मास्की राज्यादेश में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 क्वेश्चन है, जैन संघ की स्थापना भगवान महावीर स्वामी ने कहाँ की थी? देखिए, जैन धर्म की स्थापना जो है, जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर स्वामी ने तो पावा में, अर्थात पावापुरी कहा जाता है, पूरा नाम है पावापुरी में ही की थी। जैन धर्म की स्थापना इन्होंने की थी और पावापुरी में ही इनका देहांत, महावीर स्वामी का देहांत कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में ही हुआ था, पावापुरी में ही इनका देहांत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमाचरित्र के लेखक कौन थे? विक्रमाचरित्र के लेखक कौन थे? विल्हड़ जो थे विक्रमाचरित्र के लेखक हैं। एक प्रकार से पुस्तक लिखी गई है विक्रमाचरित्र, किसने लिखी है? विल्हड़ ने। अब विल्हड़ के नाम से एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है कल्हड़। अब कल्हड़ भी, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने? कमेंट में बताएं, कल्हड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इन्होंने कश्मीर की सुंदरता का वर्णन किया है उस पुस्तक में। कौन सी पुस्तक लिखी है कल्हड़ ने? कमेंट करें और कमेंट में बताएं कल्हड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? तो कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन, एक अधिवेशन किया था, तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की है? तो किसमें की है? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। कहां पर? इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने क्या किया था? तिरंगा फहराया था, तिरंगा अर्थात झंडा फहराया था। कहां पर फहराया था? तो इन्होंने रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर इन्होंने झंडा फहराया था। और इन्होंने क्या किया था कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, मतलब भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया था कि अगर अंग्रेज हमारे भारत को छोड़कर नहीं जाते तो हम स्वयं अपने भारत देश को पूर्ण स्वराज, अर्थात पूरी तरह से हमारा ये संपूर्ण भारत हमारा है और भारत को हम आजाद घोषित कर देंगे। तो इस प्रकार से 1929 में और लाहौर अधिवेशन में, कहां पर? लाहौर अधिवेशन में ही इन्होंने भारत को पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता था? देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता था? तो CR दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता था? तो CR दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अर्थात मानवाधिकार दिवस, मानव का अधिकार है। और मानव का अधिकार क्या है? तो मानव, हर व्यक्ति अपना अधिकार मांगता है। तो कब मांगता है? तो 10 दिसंबर को। कब मांगता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को ये मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम चरित्र के लेखक कौन है? तो विल्हड़ हैं। यहां पर देख रहे हैं क्वेश्चन काफी हो चुके हैं। विक्रमाचरित्र के लेखक कौन है? विल्हड़ हैं। और कांग्रेस ने
किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में। देश बंधु को किस नाम से जाना जाता है? तो CR दास के नाम से जाना जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने क्या घोषणा की थी? तो सभी मनुष्य के बच्चे हैं, इन्होंने लिखा था। देखिए यहाँ पर पृथक, प्रथम जो शिलालेख था, और पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग अलग शिला, पृथक शिलालेख में इन्होंने पहले शिलालेख में क्या लिखा है? अशोक ने क्या लिखा था? किसकी घोषणा की है? सभी मनुष्य जो हैं मेरे बच्चे हैं कहा है, अर्थात ये किसके लिए कहा है? सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ये बात कही है, अर्थात ईश्वर के लिए बात कही है। स्वयं को नहीं दर्शाया कि मैं सभी मेरे बच्चे हैं, ये बात नहीं कही, बल्कि ये अशोक जो था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था और इसने कहा है सभी मनुष्य जो हैं ईश्वर के बच्चे हैं, अर्थात मेरे ईश्वर कहते हैं सभी मेरे बच्चे हैं, ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो अशोक के बारे में जानने का महत्वपूर्ण स्रोत जो है शिलालेख है, स्तंभ है। इन्होंने स्तंभों में अपने प्रमाण गुदवा दिए, छपवा दिए, लिखवा दिए। इस प्रकार से तो 13वां अशोक का जो 13वां शिलालेख है, 13वां शिलालेख है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था सर्वप्रथम? तो अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा है पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो है सन 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध सन 1764 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी अर्थात शिवाजी भोसले। ये छत्रपति शिवाजी महाराज को ही मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो रायगढ़ में ही शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले और इनकी माताजी का नाम था जीजाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर देख रहे हैं दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी कौन है? ये अर्थशास्त्र जो हमारा विषय है, अर्थशास्त्र के ज्ञाता भी हैं। इन्होंने काफी कुछ यहाँ पर अर्थशास्त्र में बताया है। अगला क्वेश्चन है चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। और तीसरा नाम क्या था? तीसरा नाम था कौटिल्य। इनका नाम कौटिल्य तीसरा नाम था। विष्णुगुप्त दूसरा नाम था। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था और तीसरा नाम इनका नाम कौटिल्य था। इनका नाम कौटिल्य कैसे पड़ा? इनका जो दिमाग था बहुत ही शार्प था, बहुत ही तेज धार वाला था, इस कारण से अर्थात बहुत ही ज्यादा कुटिल था। ये बहुत ही ज्यादा नीतियां जो करते थे बहुत ही कुटिल नीति के थे, इस कारण से ही इनका नाम कौटिल्य नाम पड़ा था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा में जैन मंदिर स्थित है जिसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है जो कि राजस्थान के गुरु शिखर, यहां पर देख रहे हैं राजस्थान का जो एक पर्वत है गुरु शिखर पर्वत में ही स्थित है ये वाला दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जिसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। दिलवाड़ा जैन मंदिर दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत जो है ये सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर पर्वत।
में ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर है और इस जैन मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर बताएंगे कि किसने करवाया था? चालुक्यों और सोलंकियों ने करवाया था। सोलंकियों और चालुक्यों ने करवाया था। और ये चालुक्य और सोलंकी वंश कहाँ का था? तो ये गुजरात का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस गुप्त शासक के समय होड़ों के आक्रमण हुए थे? किस गुप्त शासक के समय होड़ों का आक्रमण हुआ था? तो यहाँ पर देख रहे हैं स्कंदगुप्त के शासनकाल में। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त जो गुप्त वंश के शासनकाल में थे, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही होड़ों का आक्रमण हुआ था। होड़ों का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? तो यहाँ पर विशाख दत्त के ग्रंथ में ही चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन किया गया है। विशाख दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? विशाख दत्त ने लिखी है। और विशाख दत्त ने एक और सी पुस्तक लिखी है पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक हैं विशाख दत्त। और मुद्रा राक्षस पुस्तक भी लिखी है विशाख दत्त ने ही। और विशाख दत्त के ग्रंथ में ही यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को एक विशिष्ट रूप का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर की मृत्यु कितनी वर्ष की आयु में हुआ था? अर्थात कितने वर्ष के थे जब इनकी मृत्यु हुई? तो कब हुई थी, मतलब कितने वर्ष में हुई थी? 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 72 वर्ष के जब थे तभी इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस देश में पाया गया है? अशोक के जो अभिलेख हैं तो भारत के अलावा किसी दूसरे देश में भी पाए गए हैं। तो कौन सा देश है? तो अफगानिस्तान में भी अशोक के अभिलेखों का वर्णन देखने को मिला है। अर्थात भारत में ही नहीं, अशोक का विस्तार अफगानिस्तान तक भी फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन यहां पर देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थीं? तो यहां पर देख रहे हैं किस स्थान पर उत्खनन अर्थात खुदाई से तांबे की मोहरें, कौन सी मोहरें? यहां पर देख रहे हैं तांबे की मोहरें जो प्राप्त हुई कहां से? तो हड़प्पा की खुदाई की गई थी तो यहाँ से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं। अब हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब एवं किसने कराई? तो 1921 में किसने कराई? दयाराम साहिनी ने ही 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कराई थी। यहां से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है किस स्थान की उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो वही हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन कौन लूट कर ले गया? तो देख रहे हैं भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया? तो कौन लूट कर ले गया? तो ये नादिर शाह यहाँ से लूट कर ले गया। अब यहाँ पर देखते हैं ये कोहिनूर हीरा जो है कहाँ से निकला था? तो कृष्णा नदी से, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बहती है, वहीं से निकला था ये कोहिनूर हीरा। ये बहुत ही कीमती हीरा था। कैसा था? बहुत ही कीमती हीरा था। और ये जो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवत गीता योग वशिष्ठ उपनिषद एवं रामायण का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? तो यहाँ पर देख रहे हैं दारा सिकोह ने। किसने कराया था? दारा सिकोह ने भगवत गीता और योग वशिष्ठ और उपनिषद और रामायण का फारसी में अनुवाद कराया था। किसने? दारा सिकोह ने करवाया था। दारा सिकोह।
आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो कैसी थी? उचित समतावादी थी। उचित समतावादी थी। कैसी थी? उचित समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण दक्षिण को गया था? वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो था दक्षिण की ओर गया था? तो वो भिक्षु कौन था? यहाँ पर देख रहे हैं, वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो था दक्षिण भारत गया था? तो भद्रबाहु था। कौन था? भद्रबाहु था, जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच कब लड़ा गया? सन 1761 ईस्वी में। कब लड़ा गया? सन 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता था। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में किसने कराई थी? राखालदास बनर्जी ने। राखालदास बनर्जी ने कराई थी। कब? 1922 में। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? किस स्रोतों में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो यहाँ पर इंडिका नामक पुस्तक में ही मिलता है। और यहाँ पर पाटलिपुत्र जो है इस समय बिहार का जो पटना है, पटना का पुराना नाम जो था, ये पटना का पुराना नाम जो था, इसी का नाम पाटलिपुत्र था। अब यहाँ पर देख रहे हैं, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। और मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो कि सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये सिकंदर का राजदूत था जो भारत में आया था। और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, यहां पर देख रहे हैं मुगल काल के समय किस प्रमुख चित्र को अब्दुल समद की देख रेख में पूरा किया गया था? तो यहां पर देख रहे हैं, मुगल काल के समय किस प्रमुख चित्र को अब्दुल